शशाङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्रावण अधिक मास कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी व्रत की कथा। बंधुओं, चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। तो चलिए आज की कथा को करते हैं प्रारंभ। एक बार प्रेम से कहिए बोले विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बंधुओं, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनय पूर्वक कहा, हे देवकी नंदन, आपने अधिक मास मल मास की 2 एकादशियों का उल्लेख किया है। पद्मनी एकादशी से आपने मुझे परिचित करा दिया। अब आप कृपा करके मुझे परमा एकादशी व्रत के बारे में विस्तार से बताइए। इस महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के संबंध में भी बताकर कृतार्थ करें कि इसका नाम और व्रत किस विधि से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, मल मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप कट जाते हैं और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसका व्रत पद्मनी एकादशी की विधि के अनुसार ही करना चाहिए। अब मैं इससे संबंधित एक कथा कहता हूँ जो कि काम्पल्य नगर में ऋषियों के साथ हुई थी। ध्यान पूर्वक सुनना। काम्पल्य नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुमेधा। उसकी पत्नी अति पवित्र और पतिव्रता स्त्री थी। अपने किसी पहले किए हुए पाप के कारण वह अति दरिद्र थी। उसे मांगने पर कहीं भिक्षा भी नहीं मिलती थी, पर वह वस्त्रहीन होकर भी अपने पति की श्रद्धा सहित सेवा करती थी। दान करने में उसकी इतनी रुचि थी कि दरिद्र होने पर भी वह स्वयं भूखी रहकर अतिथि को अपने हिस्से का अन्न दे देती थी। सुमेधा ने देखा कि मेरी पत्नी दरिद्रता के कारण दुबली होती जा रही है, अतः उसने पत्नी से कहा, हे प्रिय, गृहस्थी धन के बिना नहीं चल सकती और धन हमारे पास है नहीं। मैं किसी धनवान से जब धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे धन नहीं देता, मना कर देता है। अतः यदि मैं परदेश जाकर कोई काम करूं तो ठीक रहेगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है इस विषय में। पत्नी ने विनम्र उत्तर दिया, प्राणेश्वर, मेरा कर्तव्य तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। पति जैसी आज्ञा दे उसकी आज्ञा को सिरोधार्य करना ही पत्नी का परम कर्तव्य है। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। यदि कोई सुमेरु पर्वत पर रहे तो भी बिना भाग्य के उसे स्वर्ण नहीं मिल सकता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या दान देते हैं या भूमि दान करते हैं उन्हें इस जन्म में विद्या और धन की प्राप्ति होती है। विधाता का लेख टाले नहीं टलता। यदि कोई दान नहीं करता है तो विधाता उसे केवल अन्न ही देते हैं। अतः मेरा विचार है कि आप यहीं रहें, क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं रह सकती। स्त्री का पति साथ नहीं रहता है तो माँ बाप, भाई, ससुर एवं अन्य रिश्तेदार उसकी निंदा करते हैं। अतः आपका यहीं रहना उचित है। पत्नी के परामर्श के अनुसार सुमेधा ने वहीं रहना स्वीकार कर लिया। एक बार उस स्थान पर कौंडिल्य मुनि आए। उन्हें आते देखकर पति पत्नी ने प्रणाम किया और कहा, आज आपने दर्शन देकर हमें धन्य करके हमारा जीवन सफल कर दिया है। यह कहते हुए उन्होंने मुनि को सम्मान के साथ आसन पर बिठाया, भोजन कराया। जब मुनि ने भोजन कर लिया तब उस पतिव्रता ने मुनि से सविनय निवेदन किया, मुनि, आप हमारी दरिद्रता से अपरिचित नहीं हैं। कृपया कोई ऐसा उपाय बताकर कृतार्थ कीजिए कि हमें दरिद्रता से छुटकारा मिल जाए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है।
अतः भाग्य से ही आप यहाँ पधारे हैं, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता नष्ट होने में विलंब नहीं होगी। कृपया कोई विधि बता दीजिए। पतिव्रता की बात सुनकर कौंडिल्य ऋषि बोले, मल मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने से सभी पापों, दुखों और दरिद्रता का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति धनी हो जाता है। इस व्रत में नाच गाने के साथ भगवान का कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। इसी व्रत के प्रभाव से महादेव जी ने कुबेर को धन का स्वामी बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपना खोया हुआ राज्य, पुत्र एवं पत्नी को पुनः प्राप्त कर लिया था। मुनि ने उस स्त्री को इस एकादशी के व्रत में पूरी विधि भी समझा दी। फिर बोले, ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निपटकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माँ बाप और पत्नी सहित स्वर्गलोक में चले जाते हैं, और जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे भी स्वर्ग में स्थान प्राप्त करते हैं। जो लोग स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें इतना फल मिलता है मानो उन्होंने समस्त संसार को भोजन करा दिया हो। इन दिनों जो लोग घोड़ा दान में देते हैं उन्हें 3 लोकों का दान करने जैसा फल मिलता है। जो विद्वान ब्राह्मण को तिल और धन दान करते हैं वे उतने दिनों तक स्वर्ग में रहने का लाभ उठाते हैं जितनी उन तिलों की संख्या होती है। जो लोग घी से भरा बर्तन ब्राह्मण को दान करते हैं वे सूर्य लोक में जाकर निवास करते हैं। जो इन 5 दिनों तक ब्रह्मचर्य से रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग जाते हैं। कुछ क्षण रुककर कौंडिन्य मुनि पुनः बोले, ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ यह व्रत करो, इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कथन अनुसार उन दोनों ने 5 दिन तक परमा एकादशी का व्रत किया। जब व्रत संपन्न हो गया तो उन्होंने देखा कि एक राजकुमार उनकी ओर चला आ रहा है। राजकुमार ने रहने के लिए उन्हें एक घर दिया जो अत्यंत उत्तम था और आवश्यकता की सभी वस्तुएं उसमें उपस्थित थीं। फिर राजकुमार ने उन्हें एक गांव का स्वामी बना दिया और चला गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुख पूर्वक इस लोक में रहकर अंत में इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग लोक के निवासी हुए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कौन्तेय, जो कोई इस परमा एकादशी का व्रत करता है उसे इतना अधिक फल मिलता है मानो उसने सब तीर्थ कर लिए हों और सब प्रकार के यज्ञ कर लिए हों। जिस प्रकार तिथियों में एकादशी श्रेष्ठ है उसी प्रकार महीनों में मल मास सबसे श्रेष्ठ है। इस महीने में पंचरात्र व्रत अत्यंत पुण्य प्रदान करता है। इस महीने की पद्मनी और परमा एकादशी भी अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उनका व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। अतः दुर्बल और निर्धन मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास बल मास में पवित्र स्नान नहीं करते और एकादशी का व्रत नहीं करते उन्हें आत्महत्या का पाप लगता है। यह मनुष्य शरीर बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। अतः इन एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग मलमास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्गलोक में जाकर इंद्र के समान सुख भोगते हैं और तीनों लोकों के प्राणी उनकी वंदना करते हैं। परमा एकादशी के व्रत में नरोत्तम भगवान की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।